तो वो व्यात्मा हो। आगे बढ़ने से पहले प्रमिला कुठारे दीदी, आपका प्रश्न है? अनम्यूट कर रहा हूँ। आज गाथा म्हटली नाही, गाथा राहिलीये म्हणायची. अच्छा, आज मंगलाचरण रह गया। रह गया. अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप बोल सकते हैं दीदी। आज शुरू करिए। मी बघून म्हणते. कोई बात नहीं, बोल दीजिए। हं. तिहुवनतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यं. ओ वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यं. ओच्छम् अनुपेहाओ भव्यजनानं जाननीयो. जननी वो। जननीयो, सॉरी. जय हो। कार्तिकेय प्रेक्षण ग्रंथ राज की जय। होता क्या है ना, बहुत बार जब भक्ति उबड़ आती है तो थोड़ा सा क्रम आगे पीछे होता है, उसमें कोई चीजें रह जाती है। रितु दीदी, आप भी वही बताना चाहती हो? नहीं, मेरे को आज वो जो संवेग भावना का दिन है, तो संवेग भावना जो 16 करण भावना की उसमें अर्घ चढ़ाते हैं, उसका अर्थ पता करना है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलिए। अगर हमें पता हो तो हम बताएंगे। अ, अभी 1 मिनट में देख के ही मेरे को भी ऐसे, 1 मिनट 1 सेकंड देखती हूँ। पता तो आपको होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। सभी भाव पता है सम्यक भावना का। अब उसके आवश्यक से वो शब्दों का अर्थ लगाना है, और हमारे पास एक से एक दिग्गज बैठे जो हिंदी शब्द के अर्थ करते हैं। अगर हिंदी की पूजा हो तो, संस्कृत की हो तो फिर तो चलो। हिंदी की है, उनकी जो हमारी जिनवाणी में है ना। पुरानी वाली। हाँ जी, पुरानी वाली जो पूर्ण पाठ प्रदीप में है। मतलब जो दर्शन शुद्ध न जो हो तो जो लगे वो वाली। हाँ हाँ हाँ, ये जो इसमें ये वाला है ना। 16 अर्घ चढ़ते हैं उसके। ये भ्रात न तात्र न पुत्र कलत्र न हाँ, संगम तात न दुर्जन, पुत्र ये न सब कलत्र। तो। एक मिनट, मैं यहाँ से, मेरे पास भी हाँ होगी, जी। मैं निकालता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। हाँ दीदी। और रितु दीदी है क्या? कहाँ चलेगा? हाँ है। दीदी, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। संवेग भावना का ये अर्घ निकाला है यहाँ पर। भ्रातन तातन पुत्र कलत्र न संयम सज्जन ये सब खोटो। मंदिर सुंदर मंदिर काय सुंदर सखा काय सखा सबको सबको इसको हम हम अंतर मोटो। अंतर मोटो। भाव भाव के के भाव धरी भाव मन भरी मन भेदन नाहि भेदन संवेग नाही संवेग पदारथ छोटो। पदारथ छोटो। ज्ञानी ज्ञानी कहे शिव शिव साधन को जय, साधन को सो सापु काम सब करे काम जुबन करे होटो। जीवन तो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये संवेग भावना क्या है कि चारों गति के जो दुख है, उन दुखों को सामने देखते हुए, उन दुख से घबराते हुए मतलब साक्षात भय की चर्चा नहीं कर रहे यहाँ पर। तो उसके दुख को जानते हुए हमें उसको छोड़कर धर्म की शरण लेना, ये संवेग भावना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि खोटे कौन कौन है। खोटे मतलब मिथ्या, जिनके ऊपर हम भरोसा तो करते किंतु कोई काम के नहीं है। कंटिन्यू। जैसे कि हम लोगों ने एकत्व भावना में देखा था। तो यहाँ पर कह रहे कि भ्रात न तात। भ्रात भैया हो गया। तात मतलब पिता आदि हो गए। पुत्र सब लोग समझते हैं। कलत्र मतलब दारा आदि हो सकते हैं। अब यहाँ पर संयम और सज्जन, ये शब्द तो आ जाते हैं। ठीक है ना? तो सज्जन का हम लोग जो लोकल भाषा में, जो हम लोग बोली भाषा में, जो सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति को सज्जन कहते हैं। यहाँ पर अच्छे लोगों को यहाँ चीज चर्चा नहीं कर रहे। सज्जन का मतलब होता है सज्जन, मेरे जो परिवार के लोग हैं वो परिवार। सज्जन को यहाँ पर परिवार में लेना है। और उसके पहले उन्होंने संयम। संयम मतलब संयोग, ये शब्द लेना है। ये संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम को खोटे नहीं कह रहे वो। ये संयोग। संयम जो है, ये संयोग जो होता है, उस संयोग को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है? तो ये सब खोटे हैं, मतलब संयोग के द्वारा जो हमें इष्टता मिलती है, जो सत जन, जो हमारे आजू बाजू की, जो हमारे जो इष्ट परिवारजन है, ये सब खोटे हैं। ये कोई मेरे काम के नहीं है, ये कोई कंटिन्यू। मुझे शरण जाने के योग्य नहीं है, ना ही कोई मेरे हितैषी है। मंदिर सुंदर काय सखा सबको इसको हम हम अंतर मोटो। चिंता दिलाते। ठीक है? तो एक एक शब्द बता रहे हैं यहाँ पर कि सुंदर काय, सखा, जो मुझे अच्छे लगते हैं, ये आदि जो है। अब मंदिर शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या करेंगे? मंदिर शब्द का अर्थ देखो, खोटे वाली चीजों की चल रही है। इसको हम अंतर मोटो। शरीर। मंदिर मतलब शरीर। यहाँ पर शरीर तो ऑलरेडी काय में तो ले ही लिया है। काय। काय ले लिया तो है। घर गृहस्थी की अपेक्षा से भी उसको ले सकते हैं।
भाव के भाव, भाव के भाव, अच्छे भाव के भाव, धरी बन भेदन, भेद को धर लो, मन में भावों को भालो। ना ही संवेग पदार्थ छोटो, जो संवेग भावना है, मतलब संवेग पदार्थ क्या है? संवेग पदार्थ, तो संवेग पदार्थ ये है चारों गति के जो दुख दुख को देकर के धर्म की शरण जाने की जो भाव है, उसको भाने की यहाँ पर चल रहे हैं। ज्ञान अर्थात जिन्होंने ये पूजा लिखी है वो ज्ञान कहे शिव साधन। शिव साधन अर्थात निर्वाण पाने के लिए साह को काम करे जो बनोटो, साहस करके इसको पुरुषार्थ करिए, इस प्रकार का ही अर्थ है। हो सकता है एका दूसरे शब्द का अर्थ यहाँ पर मैंने ठीक नहीं लगाया है, बट अभी सामने जो मुझे अर्थ दिख रहा है मैंने उस अर्थ को करने के लिए मोटा मोटी में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, बनना पड़ेगा। चलिए आज हम लोग तक चर्चा कर रहे हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में तप धर्म की, उत्तम तप धर्म। उत्तम तप धर्म के बारे में पूज्य बड़ी माता जी ने क्या लिखा है देखते हैं दशलक्षण पूजन में। दश लक्षण में सार्वधर्म को नित प्रति शीश नवाते हैं, उत्तम 12 तप प्रगटित हो यही भावना भाते हैं। अनशन आदि बाह्य तप षट, अंतरंग तप भी है षट, ये कर में धन भस्म करे, स्वर्ग मोक्ष के सौख्य भरे। सुरगन नर भव को तरसे, तप को चाहे शिव रुचि से, नरक स्वर्ग तिर्यंगति में, तप नहीं यह तप दर भव में। तप से काय भले कृश हो, आत्मशक्ति बढ़ जाय अहो, रिद्धि सिद्धिया प्रकटित हो, तीर्थंकर भी धरे अहो। नरक निगोदो का यदि भय, संयम तप धारो निर्भय, श्रावक भी तप करते हैं, भववारिधि से तरते हैं। ऐसे पावन उत्तम तप को हृदय कमल में ध्याते हैं, कर्म निर्जरा हेतु तप को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं, हर्षित शीश नवाते हैं। जय जय तपोधरम, बोलो जय जय तपोधरम, जय जय तपोधरम, बोलो जय जय तपोधरम। अब बात यहां पर होती है कि हमने संयम की चर्चा की और तप की भी चर्चा कर रहे हैं, और दोनों को दशधर्म में समाहित किया गया है। इसका मतलब है दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो संयम भी है और तप भी है, संयम भी है और तप भी है। तो क्या संयम और तप एक ही है? अगर एक होता तो एक ही धर्म में इसको लेते, अगर नहीं तो फिर ये अलग अलग कर दिए इन्होंने। अच्छा, तप करना मतलब क्या है? सब लोग 12 तप को जानते हैं। 6 बाह्य तप है, 6 अंतर तप है। आगे जब हम निर्जरानुप्रेक्षा जब पढ़ेंगे तो निर्जरानुप्रेक्षा में तप का और बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में देखेंगे। आज हम डिटेल्स ज्यादा नहीं करेंगे उसके। तो 12 के 12 तप सब लोग जानते हैं। तो अनशन क्यों करते हैं, एकासन क्यों करते हैं, रस परित्याग क्यों करते हैं, विविक्त शय्यासन मतलब एक प्रकार के आसन से क्यों सोते हैं, क्या है इसका फायदा, क्या है? विषयों की आसक्ति कम हो जाए, है या ना? विषयों की आसक्ति कम हो जाए। तो अगर तप से विषयों की आसक्ति को कम करना है तो फिर इंद्रिय संयम में अलग से क्या बताया है? संयम के कल 2 भेद देखे ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम में भी क्या बताया था? पंचेंद्रिय विषय, उनको वश करना। फिर तप भी वही बता रहे हैं, सामायिक में बैठो। सामायिक में बैठ करके क्या करते हो? समता भाव धारण करते हैं, सुख को दुख को दोनों को एक समान ही मानते हैं। कब तक? सामायिक होने तक। बहुत लोग तो सामायिक का मतलब क्या जानते हैं? जाप करना है दोपहर में, नहीं। विधिवत देव वंदना करना, इसे सामायिक कहा। जिनको सामायिक की परिभाषा पता नहीं है, आगम में क्या परिभाषा दी है? विधिवत देव वंदना करना, ये सामायिक है। उसपे अलग अलग प्रकार की भक्तियां बोली जाती है, जिसमें हम लोग जैसे स्वाध्याय के पहले 2 भक्ति करते हैं।
शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति, बस इसी प्रकार की भक्तियां वहां पर होती है। आवर्त होती है, शिरोरति होती है, कायोत्सर्ग आदि होता है। तो ये सब विधि वहां भी होती है। तो हम लोग सामायिक करके करते क्या है, तो हम राग भाव उत्पन्न होने वाली आसक्तियां और द्वेष भाव उत्पन्न होने वाली जो हमारी अरति आदि भाव है, इन दोनों में भी समानता साधने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये सब कुछ करना है तो फिर समझ में आ गया आपको इंद्रिय संयम और तप, इनमें क्या फर्क है। ये चिंतन का विषय बन सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल बन सकता है। तो आप क्या क्या कह रहे हैं देखिए, एक बार हम लोग पूरा सब पढ़ लेते हैं, वर्णी जी क्या कहते हैं, अपने आप हमें उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। एक बात को हमको समझना है, हमने जो रास्ता शुरुआत में लिया था कौन सा, विरति, विरति के बाद समिति, समिति के बाद धर्म, और धर्म के बाद अनुप्रेक्षा, धर्म के बाद अनुप्रेक्षा। ये एक रास्ता सब लोगों ने लिख के रखा है, कल परसों हमने जब बताया था तब। विरति, विरति के बाद स, समिति, समिति के बाद धर्म, और धर्म के बाद अनुप्रेक्षा। क्या है इसका अर्थ, कौन बताएगा? इसका अर्थ कौन बताएगा? विरति है व्रत को धारण करना, फिर अनुव्रत हो या फिर महाव्रत हो, मतलब प्रतिज्ञा पूर्वक मैं पापों से दूर रहूंगा, ये हो गया व्रत का धारण करना। फिर उन व्रतों को दृढ़ करने के लिए प्रवृत्ति की, दो रास्ते मिल गए हमको, एक गुप्ती वाला रास्ता और एक समिति वाला रास्ता, है ना? मतलब व्रत के बाद दो रास्ते मिल जाएंगे, व्रत धारण करने के बाद दो रास्ते मिल जाएंगे। एक निवृत्ति का रास्ता, पर निवृत्ति का रास्ता थोड़ा कठिन है, तो हम शुरुआत में क्या कर रहे हैं, समिति वाले रास्ते पर चल रहे हैं। तो समिति वाले रास्ते पर चलेंगे तो उसके साथ में आंशिक गुप्ती तो रखेंगे ही रखेंगे, किंतु मैं मुख्यता से सप्रवृत्ति वाले रास्ते पर चलेंगे। और प्रवृत्ति वाले रास्ते पर चलते हुए सबसे पहले हमको क्या मिल रही है, समिति। उसके साथ में गुप्ती, आंशिक आंशिक गुप्ती वहां पर प्राप्त हो जाएगी। कैसे? अशुभ से दूर रह करके शुभ में रहने के भाव, वो प्रवृत्ति, क्योंकि ये प्रवृत्ति का ही रास्ता है। तो विरति के बाद जो प्रवृत्ति का रास्ता है उस पर पहले समिति मिलती है, पर समिति में प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति हम सब, आप और हम क्या है, प्रमत्त लोग है, प्रमादी लोग है। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक या छठे गुणस्थानवर्ती सकल संयमी मुनिराज, ये दोनों भी सरागी है, प्रमत्त है। तो इसलिए उनके इस समिति में लगने वाले अतिचार को दूर करने के लिए कौन सा रास्ता बताया, धर्म का रास्ता बताया। तो इसलिए उसके बाद हमने धर्म को रखा, और धर्म से, धर्म का पालन करते हुए अतिचारों को निकालना, क्या ये एक बार होगा? नहीं, ये बार बार होगा, इसलिए यहां पर अनुप्रेक्षा आएगी। ठीक है, मतलब ये प्रवृत्ति वाला रास्ते पर जाएंगे तो ये सब मिल जाएगा। अब निवृत्ति वाले रास्ते पर चलो, निवृत्ति वाले रास्ते पर क्या मिलेगा, सबसे पहले गुप्ती, सबसे पहले गुप्ती, गुप्ती के बाद संयम, गुप्ती के बाद संयम। क्योंकि संयम क्या है, संयम प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है, जरा एक बार सोच करके देखो। संयम प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है, दीपा दीदी? प्रवृत्ति है। अगर प्रवृत्ति है तो संयम प्रवृत्ति कैसे, वो बताइए। अ, क्रिया की जाती है उसमें। तो क्रिया तो समिति में आ गई, क्रिया प्रवृत्ति कहेंगे तो प्रवृत्ति का मार्ग तो हमने पहले देख लिया, विरति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा। इसमें कहीं पर भी मेरे को संयम नहीं मिला। वो धर्म के नाम पर जो संयम था वो ठीक है। अब यहां पर देखो, क्योंकि संयम की भावना क्या कह रही है, इंद्रियों से विरत हो जाओ, प्राणी पीड़ा से विरत हो जाओ। तो विरत निवृत्त, होना मतलब निवृत्त होना है, निवृत्त होना। ठीक है ना? तो भावना किसकी बन रही है, निवृत्ति की बन रही है। इसलिए गुप्ति के मार्ग पर हमें संयम, निवृत्ति वाला जो मार्ग है उसमें हमें संयम मिल रहा है।
तो संयम में मुख्यता से भावना कौन सी है? निवृत्ति की है। पर अकेले भावना करके चलेगा क्या? क्रिया मैंने करना भावना पड़ेगा। करी, मैंने भावना क्या करी? भावना क्या की मैंने? मैं आज प्राणी हिंसा रस नहीं का करूँ। त्याग करना है, क्योंकि मैं विषयों की आसक्ति से दूर रहना चाहता हूं। विषयों की आसक्ति से दूर रहना चाहता हूं, ये मेरी भावना है। अब क्या इस भावना को साकार करने के लिए मुझे प्रवृत्ति करनी पड़ेगी? प्रवृत्ति वाले रास्ते पर नहीं, अब हम निवृत्ति वाले रास्ते पर है। तो निवृत्ति मतलब छोड़ने के रास्ते पर है, और इसीलिए वहां पर रस परित्याग आ गया, अनशन आ गया, एकासन आ गया, या फिर जिसको अवमौदर्य कहा। एकासन में हम त्याग कर रहे हैं। किसका त्याग कर रहे हैं एकासन में? एक बार भोजन का या आखंड भोजन करने का त्याग कर रहे हैं। अनशन में क्या है? भोजन का त्याग कर रहे हैं, निवृत्त हो रहे हैं भोजन से। क्योंकि अनशन में हमें ऐशना समिति पालन करने की जरूरत है क्या? अवमौदर्य का जो भाव अगर देखा जाए, अनशन में तो है ही नहीं है समिति, क्योंकि भोजन ही नहीं है, तो समिति कहां से आएगी? अगर हम एकासन की बात करते हैं, तो एकासन की प्रवृत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर एक टाइम के भोजन की निवृत्ति की चर्चा है, और जो एक टाइम का भोजन छोड़ना है, तो भोजन की निवृत्ति जब है, तो भोजन की निवृत्ति में कोई समिति काम करेगी क्या? नहीं। अब विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन को देखो। विविक्त शय्यासन में क्या है? ऐसे आसन से सो जाओ कि करवट भी ना बदलो, ताकि आपके करवट के नीचे कोई प्राणी को पीड़ा हो जाए। मतलब नींद में भी, शयन करते वक्त भी हिलने डुलने का, करवट बदलने का त्याग है। जब क्रिया का ही त्याग है, तो उठाने धरने वाली जो क्रियाएं थी, प्रतिष्ठापन समिति, वो समिति का कोई काम है यहां पर? क्योंकि वो तो क्रिया करोगे तब चाहिए समिति, तप में काय की समिति? क्योंकि तप जो है वो छोड़ने वाली बात है। समझ में आ रही है कि एक चीज सबको? इसी प्रकार से कायोत्सर्ग आंतरिक तप ले लो। कायोत्सर्ग किया, कायोत्सर्ग में क्या करना है? ममत्व भाव को छोड़ना है, ममत्व भाव का त्याग करना है। हो रही बात समझ में? क्लियर आ रही है? तो इस प्रकार से अगर हम निवृत्ति वाले, छोड़ने वाले अगर हम लोग चलते हैं, तो संयम की भावना, और संयम की भावना को दृढ़ करने वाली तप की क्रिया। तप क्या है? क्रिया है, किंतु प्रवृत्ति वाली नहीं, निवृत्ति वाली क्रिया है। ये बात गले उतर रही है क्या? तप जो है वो क्रिया है, किंतु निवृत्ति वाली है। समिति भी क्रिया है, किंतु वो प्रवृत्ति वाली है। कैसे क्रिया करे ये समिति बताती है, और कैसे क्रियाओं को छोड़े, कैसे क्रियाओं को छोड़े, ये तप बता रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये? चलिए, तो देखिए मुख्य, और फिर इसको भी समझने के लिए फिर और आगे, क्या ये एक बार करके चलेगा? इस भावना को करने के लिए फिर से अनुप्रेक्षा चाहिए। और ऐसा करते 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 दोनों का जब अनुप्रेक्षाओं में जब आएंगे, दोनों मार्ग, प्रवृत्ति और निवृत्ति वाले जो अनुप्रेक्षा में आएंगे, तो ये वाला मार्ग, व्यवहार मार्ग जो आप तक हम लोगों ने लिया था, कौन सा लिया था व्यवहार मार्ग? व्रत के बाद में समिति, समिति के बाद धर्म और अनुप्रेक्षा, ये वाला मार्ग। और उसका निवृत्ति वाला मार्ग जो संयम तप से और गुप्ति से होकर के गुजर रहा था, संयम तप गुप्ति, इस प्रकार से ये गुजर रहा था, या गुप्ति संयम तप, इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो। इस प्रकार से जो गुजर रहा था, वो फिर आगे बढ़ करके सबके उत्तमता की तरफ चला जाएगा। फिर प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, और निवृत्ति जो है, वो निवृत्ति बढ़ते 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 हमें उत्तम धर्म की प्राप्ति, या उत्तम चारित्र की प्राप्ति, या निश्चय गुणों की प्राप्ति, या यूं कहिए शुद्ध आत्मा के स्वभाव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दो रास्ते सबको पता चल गए, एक प्रवृत्ति वाला, एक निवृत्ति वाला।
तो इस प्रकार से आप अपने अपने नोटबुक में इस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि अगर ये इसको अगर आप लोग समझ लोगे तो पारंपरिक ज्ञान जो अब तक हमको मिल रहा था, पारंपरिक में क्या था, हम यह तप के 12 भेद है, संयम के 5 भेद है, चारित्र के भी 5 भेद है, धर्म के 10 भेद है। अरे पर ये सबको आपने अलग अलग पढ़ा, इनको किसकी सहकारिता के साथ में किसके साथ लेकर के चलना, ये अगर पता ही नहीं चलेगा तो मार्ग पर बढ़ेंगे कैसे। आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली, किंतु उसका उपयोग कैसे करना है। आटा भी ले लिया, चकला भी ले लिया, बेलन भी ले लिया, तवा भी ले लिया, गैस स्टोव भी ले लिया, किंतु गैस स्टोव के ऊपर चकला रख करके चलेगा, तवे में बेलन से रोटी बेल करके चलेगा। मतलब साधन तो सारे के सारे वही है, किंतु किसका कौन से रूप में और किसकी सहायता में। बेलन चकले के ऊपर ही चलेगा, स्टोव के ऊपर तवा ही जाएगा। ये बात आ गई कि नहीं आ गई। इसी की तरह व्रत को धारण करने के बाद, प्रतिमाओं को लेने के बाद भी हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग को लेकर के चलना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग को लेकर चलना है, बीच बीच में दोनों का संयोग होते रहेगा। धर्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से समिति के अतिचार को निकालने के लिए आपको उत्तम संयम धर्म और उत्तम तप धर्म प्रवृत्ति वाले मार्ग में भी आपकी सहायता करने वाले हैं, किंतु है उनका स्वरूप कौन सा, निवृत्ति वाला। क्लियर है। ये स्वरूप है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, इसकी चर्चा यहां पर नहीं है। कौन सा अधिक शक्तिशाली कौन सा कम शक्तिशाली, इसकी चर्चा ही नहीं है। रोटी बनाते वक्त आपकी चर्चा है कि चकला ज्यादा महत्वपूर्ण है, तवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों चाहिए चाहिए, हाँ या ना। अरे रोटी के लिए तो हाँ बोलो, सुबह शाम हम लोग जो, हाँ सही बात। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से अब इस भावनाओं को अगर हम लोग समझते हैं तो ही हमने सर्वार्थ सिद्धि, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की गोबरसार जीवकांड आदि ग्रंथों को समझ पाए, और हम लोग आगे 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 अपने ज्ञान में बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो चीजों को देखा था, अब चीजों को समझ रहे हैं। पूर्णिमा दीदी बात क्लियर हो रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। बस यही बात है कि हम लोग आगे आगे जिनवानी माँ के नजदीक जा रहे हैं। रूबी दीदी पूछिए। रूबी दीदी हाँ बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म। मैं ये जानना चाह रही थी कि हमने गुप्ती और समिति, इसमें मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं क्या कि मतलब गुप्ती में हमें गति कम करनी है त्रियोग की, मन वचन काया की, है ना, और समिति में उसको मतलब पूरी तरीके से काटने की कोशिश करनी है और उसमें मतलब समता लानी है फिर, ऐसे। बिल्कुल, गुप्ती निवृत्ति का काम, निवृत्ति का अपेक्षा से है, और समिति प्रवृत्ति की अपेक्षा से है। और निवृत्ति मतलब छोड़ते छोड़ते जाना है, और समिति प्रवृत्ति मतलब और अच्छी 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 उसमें निरतिचार प्रवृत्ति करके जाना है। जी। ठीक। जी भैया जी, वंदना भैया जी। रेखा दीदी आपका प्रश्न है। हाँ। और निवृत्ति का मार्गाचा क्रम गुप्ती, संयम, तप, अनुप्रेक्षा, ऐसा बिल्कुल। है का? ये गुप्ती और कौन सी, व्यवहार गुप्ती, आंशिक गुप्ती। हाँ, आगे और चल करके बड़ी गुप्ती मिल जाएगी, आगे चल करके उत्तम धर्म मिल जाएंगे। ठीक है, ये शुरुआत वाला है सारा। प्रवृत्ति में विरति, संयम, स्वधर्म। विरति तो सबके शुरुआत में है ही है। हाँ, विरति विरति से ही है। दो रास्ते मिल जाएंगे। विरति, संयम। बिना व्रत के इन सब का कोई मतलब नहीं है। बिना व्रत के समिति भी नहीं, बिना व्रत के गुप्ती भी नहीं, बिना व्रत के धर्म भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ना तप है। ये व्रत पहले चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें व्रत को दृढ़ करने के लिए है, व्रत को बलवान बनाने के लिए है। और व्रत क्या है, व्रत क्या है। व्रत 5 पापों का त्याग करना, बस बुरी। इतना ही। ये तो ठीक है, ये तो आपने हाँ, बिल्कुल आगम वाली बात बता दी, बालबोध वाली बात बता दी। अब थोड़ी सी हायर स्टैंडर्ड के स्वाध्याय वाली बात बताओ, कौन बताएगा। व्रत क्या है, पूर्णिमा दीदी। राग देश को मन में उत्पन्न ही नहीं होने देने का। स्वरूप नहीं, मुझे उसका कार्य। शोभाज मेरा दीदी, आप सब लोग सही कह रहे हैं, मैं किसी का उत्तर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। शोभाज मेरा दीदी बोलिए जल्दी से। हाँ, परिशोह को परिशोह का निराकरण करके
पांच व्रतों को धारण करना और रात परिचय दिन वाली चर्चा, दिनव्रता करना। परिचय वाली चर्चा और आगे अभी तक मैंने नहीं ली थी, क्योंकि प्रवृत्ति वाले मार्ग में और निवृत्ति वाले मार्ग में आगे और परिचय भी मिलने वाला है, हमको चारित्र भी मिलने वाला है। इसकी नहीं की। देखो छोटी सी बात है, एक बार स्मिता दोषी दीदी को पूछते हैं। स्मिता दीदी बोलो। आजीवन हिंसादि पापों का एक देश पालन करना। व्रत, आज विरति, 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 आप सब लोग ठीक बोल रहे हो। रोहिणी गांधी दीदी, विरति क्यों चाहिए? मैं बोल रहा हूँ विरति को क्यों अपनाना है। पांच पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना। आप लोग स्वरूप बता रहे हो, मुझे स्वरूप तो ठीक है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, मुझे विरति का कार्य चाहिए, लॉन्ग टर्म कार्य। दीपा दीदी। अशुभ कर्मों से दूर जाना और शुभ कर्मों में मन लगाना। नहीं भाई, व्रत लेकर के वो सब नहीं, वो तो आप सब जगड़ने वाली बातें कर रहे हो। देखो व्रत की चर्चा जो करते हो ना, व्रत का उपयोग, व्रत क्यों धारण कर रहे हैं? अनुव्रत को क्यों धारण किया आपने? पुण्य कमाने के लिए। महाव्रत को धारण क्यों किया? क्योंकि आपने अशुभ को छोड़कर के शुभ में रहने की बात करी। तो क्या हमने पुण्य कमाने के लिए व्रत को धारण किया? व्रत को क्यों धारण किया सुशीला दीदी? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के तो लिए। संयम करके क्या करना है आगे जा करके? आप सही जा रहे हो, फिर आगे का आप लोग बीच बीच वाले पड़ाव लगा रहे हो। हम बैठे समझ कर की गाड़ी में, तो आपको बोलना चाहिए कि हमको समझ कर उतरना है। आप बीच में उतरने वाली बातें क्यों कर रहे हो सब लोग? अरविंद जी। वरना भी है जी, सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र की ओर जर्नी करने के लिए। सम्यक चारित्र रत्न, रत्नत्रय की पूर्तता के लिए। बिल्कुल ठीक। हमारा ध्येय व्रत की शुरुआत हमने क्यों है? व्रत के स्वरूप आदि आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया बताए, पर हमने प्रतिमा क्यों ली? पहली प्रतिमा क्यों ली? पहली प्रतिमा से रत्नत्रय की शुरुआत है, मतलब चारित्र साथ एकत्र मोक्ष मार्ग जो है, वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। और मार्ग की शुरुआत क्यों की जाती है? तो मार्ग के अंत में जो रखा हुआ टारगेट ध्येय है, उसको पाने के लिए। और वो क्या है? अब आप लोग मोक्ष बोलोगे। अरे मोक्ष मतलब क्या? आत्म स्वभाव को प्रकट करने लिए। जो जो लोगों को प्रतिमा लेकर के बहुत साल हो गए, किंतु अगर ये पता ही नहीं है कि हमने प्रतिमा क्यों ली है, भैया ने बोला था प्रतिमा लेंगे तो पक्का देवगति मिलेगी, अगर ऐसे भावों से ली है तो कोई मतलब नहीं हुआ। प्रतिमा क्यों लेनी है? प्रतिमा लेने से हम मोक्ष मार्ग पर पाव रख रहे हैं। और मोक्ष मार्ग पर पाव रखना क्यों है? क्योंकि तभी तो आगे चल करके हमें मोक्ष की, अर्थात हमारे शुद्ध आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस प्राप्ति होगी। हम सारी चीजें जितनी भी कर रहे हैं ना, चारित्र रत्नत्र ये सब जो है, इसके अंत में क्या है? इसके अंत में आत्म स्वभाव को पाना, चारित्र को पाना। सिद्धांत की अपेक्षा बोलो तो मोक्ष, अध्यात्म की अपेक्षा से बोलो तो आत्म स्वरूप को पाना। दोनों एक ही चीज है। सब क्लियर है? हाँ, तो जिनको जिनको आत्म स्वरूप को पाना है, जिनको जिनको निर्वाण मोक्ष को पाना है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पृथ्वीराज भाई साहब, क्या करना पड़ेगा? बड़े दिन हो गए आपकी वाणी सुने, बोलिए। विरति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, विरति की तरफ बढ़ना ही है। कोई बात नहीं, बढ़ो और जल्द से जल्द व्रत को धारण करो। ठीक है। हाँ, हमने दुकान इसलिए खोली है कि आप लोग जल्द से जल्द व्रतों को धारण करें, जिन्होंने जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्णी जी क्या कहते हैं देखते हैं। संवर के हेतुभूत उत्तम तप का दिग्दर्शन, मतलब क्या है? कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाए वह उत्तम तप कहलाता है। और तप में इच्छा निरोध की मुख्यता है। उमा स्वामी महाराज ने क्या बताया था? इच्छा निरोध तपः। अच्छा, आप लोग अभी परम तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बड़े खुश होते हैं, हम तो ये सुन करके बड़े खुश होते थे पहले भी। क्या कर रहे हो? स्वाध्याय परम तपः। उपवास करने की जरूरत नहीं, एकासन करने की जरूरत नहीं है, रस परित्याग करने की जरूरत नहीं है। सब में तप में कौन सा बता दिया? स्वाध्याय परम तपः।
तो स्वाध्याय करते करते मोक्ष मिल जाएगा, मिलेगा। आप और हम कितना स्वाध्याय कर रहे हैं एक भव में? शुरुआत के एक 10-15 साल तो छोड़ दो, बाद में 8 साल तो छोड़ ही दो, उसके बाद ही स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। कोई 40 की उम्र में कर रहा है, कोई 70 की उम्र में कर रहा है, कोई 60 की उम्र में कर रहा है। हमारा सौभाग्य रहा कि हम 30 के बाद ही स्वाध्याय में पड़ गए। तो स्वाध्याय में पड़ गए और सुनते थे स्वाध्याय परम तपा, तो खुद बड़े भाग्यशाली समझते थे। पर आगे चल करके जब आराधनाओं को समझ रहे हैं, तब जाकर के स्वाध्याय परम तपः क्यों कहा? जब तक आचरण नहीं करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय का फल क्या है? चारित्र। स्वाध्याय का फल चारित्र है। उसको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक पेट भरेगा क्या? फल को नहीं खाएंगे और सिर्फ वृक्ष को बड़ा 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 करेंगे, और वृक्ष के ऊपर बड़े फल भी लगे हैं, और फल ही नहीं खाएंगे, तो फल का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ नहीं। इतना सब पानी वगैरह देने का कोई फायदा हुआ? तो आप पानी दे रहे हो, खाद डाल रहे हो, हर रोज डालते कि नहीं डालते हो? तो उसका कोई फायदा? चेतना दीदी, कोई फायदा तब तक नहीं होगा जब तक चारित्र को धारण नहीं करेंगे। तो स्वाध्याय को परम तप इसलिए किया है क्योंकि उसके द्वारा ही हम लोग चारित्र की पर करते। चलिए, किसी भी प्रसंग की इच्छा ना होना वहां भी तप बनता है। क्या कह रहे हैं? यदि कोई क्लेश तो बहुत सहे, गर्मी में पर्वतों पर तप करे, सर्दी में नदी के किनारे तप करे, वर्षा ऋतु में पानी बरसते में वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के तप करे, और भी अनेक अनेक प्रकार के तप है। आगे निर्जरा अनुप्रेक्षा में हम लोग इसकी चर्चा करेगी। और उत्तम तप धर्म का, किंतु अगर ये सारे भी तप इच्छा निरोध या इच्छा निरोध के उद्देश्य के बिना अगर हम सहते हैं, तो वो उत्तम तप नहीं कहलाएगा। मैं तप क्यों कर रहा हूं? आसक्ति जाने के लिए जा कर रहा हूं। मीठे का त्याग किया है, और मीठे को बैलेंस करने के लिए छुआरे डाले हुए अगर खीर खा रहे हो, तो रस परित्याग का कोई मतलब नहीं बना। गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज ने जब 6 महीने का रस परित्याग व्रत बताया था, बड़ा सुंदर व्रत है, पहले भी हमने चर्चा की, आज एक बार उसको फिर से बोल देते। कितना है? 6 महीने का रस परित्याग ये व्रत है। उसके साथ जाप पे भी बहुत सुंदर सुंदर जाप है तीर्थंकरों के। 1 महीना लगातार, लगातार 1 महीना नमक का त्याग, उसका एक क्रम भी है, अब मैं क्रम से नहीं कह रहा हूं। लगातार नमक का त्याग, लगातार 1 महीना, जब नमक का पूर्ण हो जाए तो मीठे का त्याग, पूरा 1 महीना। इस प्रकार से 6 रसों को 6 महीने तक छोड़ना है। और ये चैत्र से लेकर के भादो तक चलता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो। भादो पूर्ण होने तक ये 6 महीने तक ये व्रत चलता है। देखिए, रस परित्याग व्रत उसके त्रिकाल जाप्य कहे गए हैं। ओम ह्रीम वृषभादि वीरांतेभ्यो नमः, ये जाप्य है उसका, चतुर्विशी तीर्थंकर भगवान का जाप्य है। और दूध दही, पहला 1 महीना दूध छोड़ना है, अगला महीना दही छोड़ना है, तीसरे महीने में घी छोड़ना है, चौथे महीने में नमक, 5वें महीने में मीठा, और दूध दही घी तेल नमक और मीठा, दूध दही घी, बीच में तेल बच गया था। चौथे महीने में तेल है, 5वें में नमक है, और छठे में मीठा है। फिर से मैं बता रहा हूं, दूध दही घी तेल नमक और मीठा, इस प्रकार से एक एक महीने में त्याग करना है। ठीक है। और वसुनंदी श्रावकाचार में 4 रस में षटरस की कल्पना भी की गई है। ये वसुनंदी श्रावकाचार का वर्णन है कि फल रस, 4 प्रकार के रस कैसे बताए उन्होंने? फल का रस, गो का रस, इक्षु रस और धान्य रस। धान्य में दाल आदि सब आ जाएंगे, अनाज दाल सब आ गए, उसका भी त्याग। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये फल के रस,
सभी प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट भी और गीले फल भी। फिर गोरस का मतलब होता है दूध और दूध दूध के सारे पदार्थ, दही भी आ गया, घी भी आ गया, सब आ गया उसमें। और दूध से बनने वाली खीर आदि 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 सब आ गया उसमें। दही का छाछ, मट्ठा, ये सब आ गया उसमें, वो सब का त्याग। इक्षुरस में मीठे, इक्षुरस का अर्थ होता है गन्ने का जूस, किंतु वो जूस नहीं है वहां पर, वो मीठे का, पूरे मीठे, सब प्रकार के मीठे का त्याग। छुआरे का भी, जहां जहां मीठी रस है, मीठा टेस्ट है, ऐसे सब पदार्थ का त्याग। और धान्य रस में दाल आदि अनाज आदि का त्याग। ऐसे चार में, चार रसों में षट रस की कल्पना वसुनंदी श्रावकाचार्य में की गई है। ठीक है। तो जो जो अपने संयम, जो अपने विषय की इंद्रिय संयम जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ये है। चलिए। हाँ अरविंद जी, वीगन, वीगन में दूध भी, दूध का भी त्याग है, बिल्कुल ठीक। चलिए। तो उत्तम तप धर्म का अंग है और उस अंग से विशेष करते हुए निर्जरा होती है। तप के मध्य में, तप के मध्य में मुनि का उपयोग ऐसे स्वभाव की ओर अभिमुख होता है, उसको बाह्य काय क्लेश विदित नहीं होते। क्या कह रहे हैं देखो, तप करते हुए मुनि, अब मुनि को, उपलक्षण मुनि को सामने रख करके लिखा है, हम अपने अपेक्षा से लिखना, क्योंकि श्रावक के लिए तप क्या है, आवश्यक में 6, कर्तव्यों में रखा है, षट कर्म में रखा हुआ है। तो तप के मध्य में मुनि का उपयोग ऐसे स्वभाव की ओर लगता है कि जिससे बाह्य क्लेश विदित ही नहीं होते। जो हमें तकलीफ हो रही है, तप करोगे तो तकलीफ होती कि नहीं होती है, होती है। तो उस तप करते हुए तकलीफ की तरफ नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं तकलीफ हो जाएगी तो दुख होगा, और दुख होने से आर्त ध्यान होगा। तप करने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तप करते हुए सुख की अनुभूति होनी चाहिए। कैसे होगी सुख की अनुभूति? उपवास में दोपहर तक का समय तो निकल गया, 4 बजे चाय की समय है, चाय का समय है, जैसे ही स्वाध्याय से उठते तो पहले चाय ले लेते हैं, है ना। नहीं, चौहार करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो चौहार नहीं करते, रात को 9 बजे खाते हैं, उनको 4 बजे कुछ तो एक हाई टी लगती है, जिसको हाई टी बोलते हैं, है ना। जो टी हाई करे, हाई करने का आप समझते हो ना। हाँ, जो टी हाई करे वो, नहीं नहीं, वो वाली हाई नहीं। जब हम प्रमाद वर्धक पेय ले लेते हैं तब एकदम आदमी हाई हो जाता है, ऊंचा उठता है हवा में। ठीक है। तो उस तरीके से जिसको चाय है, तो खैर चर्चा को ज्यादा मनोरंजक नहीं करना है। उसके बीच वाली जो बात है, उसके अंदर वाली जो बात है, वो महत्वपूर्ण है। हमें मुख्यतः से उसके क्लेश की तरफ याद नहीं देना है, तो हमें उससे मिलने वाले सुख की तरफ देना है। क्योंकि सुख से ही, अगर सुख नहीं होगा, आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म के क्षय क्लेश से नहीं होते, कर्म का क्लेश आत्मा की प्रसन्नता से होता है। कितनी बड़ी बात है। क्योंकि दुख हो जाएगा तो आर्त ध्यान होगा, और आर्त ध्यान से, आर्त ध्यान से क्या होगा? कर्म बंधेंगे कि कर्म झड़ेंगे? कर्म बंधेंगे। और जब सुख होता है, कहाँ सुख होता है? आत्मा को सुख होता है। वो विशुद्धि की वजह से होता है, और आत्म विशुद्धि से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म के क्षय क्लेश से नहीं हुआ करते, आत्मा की प्रसन्नता से हुआ करते हैं। आनंद बड़े बड़े कर्म ईंधनों को जला देता है। इसलिए भगवान की पूजन करते वक्त भी आनंद की अनुभूति करो। भगवान का अभिषेक छोड़ो, आरती करते वक्त, आरती करते वक्त भी हमें आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। नृत्य, ये किसका आविष्कार है? दुख का है या आनंद का है? आपको बहुत आनंद होने है, वो सुख से नाचते हो या दुख से नाचते हो? देखो, है ना, सुख होने पर ही नाचते हैं। तो इसीलिए भगवान की जब भी पूजन करो, भगवान की जब भी आरती आदि करो, तो उसमें सुख की अनुभूति करो। अपने आप पाव थिरकने लगेंगे। पाव उस रिधम पर नहीं, वो ताल, वो जो म्यूजिक बज रहा है उसके ऊपर नहीं थिरकने चाहिए। वहां पर ठेका ताल इस प्रकार से आता है कि आपके पाव थिरकने लगते हैं। उससे ज्यादा उन शब्दों में अपना उपयोग लगना चाहिए जो भगवान की स्तुति है।
और वो तृप्ति जहां पर होती है, वो तृप्ति ही हमको विशुद्धि, और विशुद्धि मतलब कर्म की निर्जरा है। संसार के आनंद आनंद नहीं है। आप तो बोलते भैया मैं तो दिन में बहुत आनंद रहती हूँ, कल परसों ही हमारे पास नई गाड़ी आ गई तो मैं बहुत खुश हो गई, तो मेरी कर्म की निर्जरा हो गई। नहीं, अभी अभी तो बोला ना, खुश होने से, आनंदी होने से कर्म की निर्जरा होती है। तो गाड़ी आ गई, नहीं मैं खुश हो गई। अब हम लोग पिकनिक के लिए कहा जा रहे हैं? अमेरिका। बहुत खुश है, पहली बार अमेरिका जा रहे हैं। पासपोर्ट आ गया तो खुश हो गए, वीजा मिल गया तो खुश हो गए, टिकट बनी तो खुश हो गए, बैग भरने बैठे तो क्या क्या प्रकार की खुशी हो गई। इतनी बार खुशी हो गई कि कितनी कर्म की निर्जरा हो रही है। हाया ना। और साक्षात एसएल वर्ल्ड में जाकर के जब हाई करते हो तो कितनी खुशी होती है, और उस खुशी से तो कितनी कर्म की निर्जरा होगी, होगी कि नहीं होगी? नहीं। और ये तो बात गलत हो गई, ये तो मायाचारी हो जाएगी। अभी अभी तो बोल रहे थे, क्यों कुसुम दीदी अभी भी क्या बोल रहे थे ना, खुशी होने से क्या है। हाँ आचार्य भगवत, बिल्कुल आपने सही कहा। आत्मा का आनंद, रजनी दीदी कह रहे अलग है। यहां पर कहते हैं कि संसार के आनंद आनंद नहीं है, वे तो सुख कहलाते हैं। संसार के आनंद आनंद नहीं, सुख कहलाते हैं। और ऐसा सुख जो इंद्रियों को सुहावना लगे, ऐसे सुख से, ऐसे सुख से कर्म की निर्जरा नहीं होती है। जो सुख आत्मा के द्वारा होता है उसे ही कर्म की निर्जरा होती है। अब उत्तम संयम और उत्तम तप, इन दो की चर्चा कर रहे हैं। उत्तम संयम अब पहले तो हमने की है, किंतु यहां पर वर्णी जी के शब्दों में देख लेते क्या कह रहे हैं वर्णी जी। उत्तम संयम क्या है? आत्मा का हितकारी धर्म है। संयमी पुरुष की यहां भी पूजा होती है, परलोक में भी पूजा होती है। उत्तम संयम को आकुलता नहीं होती, किंतु उसका आत्म स्वभाव का विकास होकर के कर्म का संवर होता है। तो उत्तम संयम धर्म से क्या होगा? वो संवर का हेतु है। और उत्तम तप, तप की प्रक्रिया, वो निर्जरा का हेतु है। धर्म की अपेक्षा संवर का हेतु है, किंतु वहां पर अतिचार रहित कर लेना, वहां पर समितियों को अतिचार से रहित करना, ये वहां पर उत्तम तप धर्म का काम है। किंतु तप से निर्जरा होती है, तप का कार्य निर्जरा है। संयम का कार्य संवर है, तप का कार्य निर्जरा है। जब दोनों भी उत्तम हो जाएंगे तब वो आत्मा का स्वभाव प्रकट करने में कार्यकारी होगी। क्योंकि दोनों उत्तम है, उत्तम है मतलब निश्चय की तरफ से, गुण की तरफ देखना है, तो दोनों भी आत्मा के चारित्र को उत्पन्न करने में सहभागी होंगे। आचार्य कहते हैं उत्तम तप क्या है? जहां किसी भी प्रकार की वांछा नहीं, राग द्वेष नहीं करना और वांछा ही नहीं होना। दोनों अलग है क्या समान है? चिंतन कर लो। मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, आपको बताना है। किसी चीज में राग द्वेष करना और किसी चीज की वांछा करना। देखो, आम का फल मीठा होता है, आम का फल मीठा होता है, तो 12 महीने 2400 घंटे हम आम के प्रति प्रीति करते हैं, हाँ या ना? ये हो गया राग भाव, ये हो गया राग भाव। और मुझे आज आम चाहिए चाहिए, ये हो गई वांछा। दोनों में फर्क दिख रहा है? बहुत बार हमें फर्क नहीं दिखता है। एक राग द्वेष की उत्पत्ति है और दूसरा वांछा है। कुसुम दीदी मुंबई, फर्क समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण सामने रखो तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। आचार्य कहते हैं उत्तम तप से स्पष्ट अर्थ की सिद्धि होती है। स्पष्ट अर्थ मतलब क्या है? शुद्ध द्रव्य की सिद्धि होती है। उत्तम तपश्चरण से ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। उत्तम तपश्चरण से ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। जो जो आज तीर्थस्थान बने हुए हैं, वे तपश्चरण के चरण रज से पवित्र होने के कारण ही तीर्थ कहलाते हैं। जो जो वहां पर तीर्थंकर से लेकर के मुनिराज तक
जो जो तपस्वी वहां पर आते हैं, तपस्वी मतलब कौन? अब तपस्वी मतलब कौन? मासोपवासी, पक्षोपवासी मुनिराज, उनको तपस्वी कहेंगे। वो तो कहे जाएंगे ही जाएंगे बाह्य तप की अपेक्षा से। जो नीरस भोजन करते हैं और जिन्होंने तप के मार्ग से निवृत्ति का मार्ग अपनाया है, और उसके साथ साथ में जिन्होंने इच्छा का निरोध किया है, इच्छाओं को त्यागा है, और इच्छाओं को त्यागने से जो विशुद्धि बढ़ गई, वो विशुद्धि उस पावन क्षेत्र को भी पावन करती है, उस क्षेत्र को भी पावन करती है। ठीक है। तो तप का अर्थ इच्छा निरोध, ये सबसे पहले हमेशा 24 घंटे दिमाग में यही रखना है। तप का मतलब इच्छा का निरोध। और संयम का अर्थ क्या है? राग द्वेष को कम करना। संयम का अर्थ क्या है? राग द्वेष को कम करना। और तप का काम क्या है? इच्छा का निरोध करना। एक से संवर होगा, एक से निर्जरा होगी, दोनों अलग अलग है। एक बार बोलो हाँ। हाँ, अगर अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, और एक बार वीडियो को देखो, अपने आप चिंतन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहीं कपड़े पर, अब देखो क्या कह रहे हैं, जिसके तपश्चरण नहीं है, जो तप नहीं करता, वो पुरुष तृण से भी लघु है। तृण मतलब घास। यत्किंचित घास से भी छोटा माना जाता है। क्योंकि लोगों को घास में, उस तृण में, और तृण मतलब सूखी घास, तिनका जिसे कहते हैं, तृण मतलब तिनका। और तिनके का आदर कोई करता है क्या? तिनके का आदर कोई नहीं करता है। कहीं कपड़े पर तृण का तिनका लग जावे तो लोग उसे न कुछ जैसा, कुछ उसकी कीमत नहीं ऐसा समझ करके उसको हटाते, फेंक देते हैं उसको। उसका कोई सम्मान नहीं होता है। कोई सदाचारी है, अपने आत्मा को आचरण में नियंत्रित करे, ये भी तप का अंश है। मतलब संयम ये तप का अंश हो गया। जो दुराचारी पुरुष है, विषयों में आसक्त है, उन पुरुषों का लोक में कोई सम्मान नहीं होता। जहां इच्छा निरोध नहीं, वहां पर किसी भी प्रकार का तपश्चरण नहीं, रंच भी सदाचार नहीं, ऐसे पुरुषों में गुण नहीं होते। ये देह पाया है, जो देह विनश्वर है, उसको व्यसनों में लगाना, अपने आत्मा का श्रद्धान करना, अश्रद्धान करना, ये बड़ा दोष है। इससे संसार के भ्रमण करते रहना पड़ेगा। मतलब क्या? व्यसन और मिथ्यात्व आदि जो चीजें है, व्यसन मतलब पाप, और मिथ्यात्व मतलब गलत सोच, ये क्या करते हैं? इनकी वजह से हमें संसार में भ्रमण करना पड़ता है। सदाचार हो, इच्छा निरोध हो, आत्मा के चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हो, तो उत्तम तप होता है। और उत्तम तप से संवर, और संवर के साथ निर्जरा, ये दोनों भी होते हैं। ठीक है। उत्तम तप धर्म जो है, उससे संवर का हेतु है, क्योंकि उत्तम तप धर्म हमें विशुद्धियों को निकालने में मदद करता है। और साक्षात तप जो है वो निर्जरा का भी कारण है। तो एक नहीं, उससे दो कार्य हो जाते हैं। एक कारण से दो कार्य हो रहे हैं। क्लियर है? तप से अशुभ और शुभ दोनों की निर्जरा होती है। तप से अशुभ की तो होती है, कर्म की निर्जरा उसी के साथ में होती है। तो इस प्रकार से ये उत्तम तप धर्म है। रूबी दीदी, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। भैया जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे एक चीज तो समझ आ गई, वो जो अभी आपने तप का बताया था ना, वो तो हम्म। समझ आ गया। श्रेष्ठ तप क्या, यानी कि इच्छा का निरोध, है ना, ये तो हम्म। समझ आ गया। हम्म। और इसके अलावा मैंने एक ये स्वाध्याय का अर्थ मैंने लगाया कि जैसे अपने भावों का अध्ययन करना, आत्मा का स्वाध्याय के, अध्ययन करना, देखो, ये। हर एक चीज के व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से हर एक का स्वरूप अलग अलग होते जाएगा। जघन्य, हम्म। मध्यम और उत्तम, इन भावनाओं से सभी चीजों का अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग स्वरूप दिखता है। हम्म। और जैसे ये था, हमें हमें क्या पाना है, हमें अपना आत्म स्वभाव पाना है। तो वो हम्म। आत्म स्वभाव मतलब वो मन की स्थिरता पानी है, ये सही है क्या? मन की स्थिरता कहने से मन रहित ही होना है। मन की स्थिरता भी एक जगह तक ठीक है, उसके आगे तो मन नहीं चाहिए हमको, भाव मन को भी छोड़ना है। ठीक है ठीक ना? है। हाँ जी। क्योंकि आत्म स्वभाव क्या है? मन रहित होना आत्म स्वभाव है। हम्म। सिद्ध हाँ जी। भगवान शुद्ध द्रव्य है, उनके हाँ पास जी। मन नहीं है। जी भैया जी। चलिए। हम्म। रेखा जैन दीदी, अनम्यूट किया है। हाँ, वंदना भैया जी। हाँ दीदी। ये तप और संयम का क्या बताए, डिफरेंस, अंतर बताया आपने, वो समझ में नहीं आया, तप और संयम।
हाँ, तो इसी के ऊपर सारा चल रहा था, उसमें से क्या जानना है? वो आपने तप इच्छाओं को रोकना, संयम क्या, ऐसा कुछ बताया था ना आपने? नहीं, संयम क्या है? राग द्वेष नहीं होने देना, राग द्वेष की हाँ हाँ मंदता करना, ये संयम की शुरुआत है। हाँ। और इच्छाओं का निरोध करते रहना, ये तप की शुरुआत है। अब ये अपने अपने आगे आगे बढ़ते 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 दोनों भी उत्कृष्ट हो जाएंगे। अच्छा, यूं ठीक है। ठीक है। एक संवर का हेतु है, दूसरा निर्जरा का हेतु है। और जब धर्म की अपेक्षा से देखो तो दोनों भी संवर के हेतु है। इस प्रकार से समझ लेना। चलिए अब चलते हैं त्याग धर्म की तरफ। आचार्य भगवान यहां पर त्याग धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए। सचेतन या अचेतन सर्व प्रकार के परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहा। क्या कह रहे हैं? सचेतन या अचेतन सर्व प्रकार के परिग्रह की निवृत्ति त्याग है। उत्तम त्याग धर्म में इस प्रकार की चर्चा चलेगी। अब परिग्रह में क्या है? बाह्य परिग्रह और आंतरिक परिग्रह। ये आकिंचन धर्म में भी आपको आएगा, ये आकिंचन धर्म में भी आएगा। अब यहां पर त्याग धर्म और आकिंचन धर्म, इसमें क्या फर्क है? जब हम आकिंचन धर्म का स्वरूप देखेंगे तब दोनों की तुलना करेंगे। अब पहले यहां पर देखेंगे, कोई शंकाकार कहता है कि तप के तो 12 भेद कहे हैं, 6 आभ्यंतर तप है, 6 बाह्य तप है। तो आभ्यंतर तपों में एक उत्सर्ग नाम का तप है। उत्सर्ग में क्या है? सब ममत्व को छोड़ देना। तो उत्सर्ग और त्याग में यह अंतर है कि उत्सर्ग तो नियत काल के लिए होता है, और किसी समय तप करने के लिए बैठे उस समय सर्व का उत्सर्ग कर दिया है। तो एक नियत काल के लिए है, एक अनियत काल के लिए है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों भी मुख्यतः से उत्तम तप, उत्तम त्याग में और उत्सर्ग तप में अंतर है। तो उत्सर्ग तप में और त्याग में क्या अंतर है? तो उत्सर्ग जो है, मतलब जो तप है, वो नियत काल के लिए होता है, और जब हम त्याग करते हैं उस वस्तु का त्याग आजन्म के लिए हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। ये बात को हम उसको समझना है। कायत्सर कितने समय के लिए करते हैं? कायत्सर जब तक नौ नमोकार महामंत्र के जाप पे करो, मतलब एक समय सीमा निर्धारित कर रहे हो, तब तक हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं। और त्याग, त्याग कब तक करते हो? हाँ, है ना। अरविंद जी ऐसा बोल करके चलेगा क्या? हम 10 मिनट के लिए सौदरबिंद्र महाराज की बोली के पैसे 10 मिनट के लिए देंगे, बाद में हमारे हमारे वापस कर लो, ऐसा बोलेगा नहीं। वो तो हमेशा के लिए हमने उसको दान कर दिया। तो ये दोनों में त्याग हमेशा के लिए है, तप थोड़े समय के लिए है। इस प्रकार से समझ सकते हैं, नियत और अनियत। तो शंकाकार कहता है कि अभी उत्तम शौच नाम का धर्म कहा गया था, उसमें और उत्तम त्याग धर्म में क्या अंतर है? उत्तम शौच में भी तो आपने बहुत कुछ छोड़ने के लिए कहा था, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? तो कहते हैं कि उत्तम शौच में 8 प्रकार के लोभ का त्याग बताया है। 8 प्रकार के लोभ का, अशुभ चीजों का त्याग करने के लिए बताया है। और उत्तम त्याग में जो हमारे योग्य जो चीजें, हमारे स्वामित्व की जो चीजें हैं, उनको त्याग करने के लिए मुख्यता से बताया है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, शौच धर्म में परिग्रह के ना रहने पर भी कर्मोदय से हुई तृष्णा की निवृत्ति की जाती है। शौच धर्म में परिग्रह के ना रहने पर भी, मेरे पास कोई परिग्रह नहीं है, मुनि महाराज क्या है? परिग्रही है क्या? वो तो अपरिग्रही है, फिर भी उत्तम शौच धर्म जो है उसका पालन कर रहे हैं। तो परिग्रह ना रहते हुए भी उत्तम शौच का पालन किया जा सकता है। किंतु अगर परिग्रह साथ में नहीं है तो भी ध्यान सब परिग्रह की तरफ लगा है, तो वो उत्तम शौच होगा क्या? अभी भी घर में क्या चल रहा है? मैं अकाउंट ऐसे ही छोड़ करके आया था, वो अकाउंट में एफडी आने वाली थी, एफडी आ गई क्या? ऐसा सोचेंगे? मतलब परिग्रह को छोड़ करके आ गए, अभी चिंता उस वहीं पर लगी हुई है, तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो उत्तम शौच लोभ का परिहार करने के लिए कह रहा है। तो साथ में परिग्रह नहीं है तो भी लोभ को छोड़ना, लोभ ये क्या है? अंतर्गत भावना है। और यहां पर त्याग में क्या है? अंतर्गत भावना के साथ साथ में बाह्य धन आदि जो है उसके भी निवृत्ति का उपाय आचार्य भगवान कहते हैं। तो उत्तम त्याग जो अपने पास परिग्रह हो उसका त्याग, अपने स्वामित्व में अभी तक जितनी चीजें हैं उसका त्याग करते हैं।
ठीक है। अब त्याग में मुनि महाराज ज्ञान का दान करते हैं, अभय का दान करते हैं। तो मेरे पास मुझे जितनी वसतिका में जितनी जगह प्राप्त हुई है, तो उसमें दूसरे को भी आने में ठहरने में अलाउ कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? वसतिका दान हो गया, अभय दान आदि हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो उत्तम त्याग जो अपने पास परिग्रह हो, उसका त्याग स्व और पर के हित के लिए होता है। त्याग में स्व के साथ साथ में पर का भी हित होता है, और उत्तम शौच आदि में स्वयं का ही हित होता है, उससे दूसरे का नहीं होता। अगर अरविंद जी उत्तम शौच पालन कर रहे हैं, उसका मुझे मुझे कोई फायदा होने वाला है क्या? वो लोभ को छोड़ रहे हैं तो मुझे कोई फायदा है क्या? नहीं, उसका फायदा उनको ही है। किंतु अगर वो कोई दान कर रहे हैं, जैसे कल उन्होंने कोई किताब है, कोई अच्छा ग्रंथ है, उसका मुझे दान कर दिया, तो उनके ज्ञानावरणीय कर्म हट गया, ये उनका फायदा हो गया, मुझे एक ग्रंथ पढ़ने के लिए मिल गया, मेरा फायदा हो गया। तो दोनों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये त्याग में और बाकी के धर्मों में अलग है। कोई लोभी पुरुष परिग्रह का संचय ही संचय करे और भोगोपभोग के लिए कोई खर्च ना करे, ऐसी कंजूसी अगर कर रहा है, तो उसने भी उस अर्थ से क्या लाभ पाया? कार्तिकेय परीक्षा में हमने देखा है, ये कंजूस आदमी के लिए वो धन का कोई फायदा है क्या? नहीं है। ना धर्म में खर्च कर सकता है, ना अपने जीवन के लिए खर्च कर सकता है। तो फिर परोपकार के लिए जिसके परिग्रह का उपयोग नहीं होता है, ऐसे जीव को लोक में अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे जैसे पुरुष परिग्रह से रहित होता जाता है, वैसे वैसे उसके खेद के कारण हटते जाते हैं। जहां खेद नहीं रहता, वहां उस मन में उपयोग की एकाग्रता रहती है, अपने सहज परमात्मा तत्व की दृष्टि बनती है। और चूंकि वहां पर उसका ममत्व हट जाता है, वो जो पैसे, वो जो परिग्रह उनके पास है, उसका उसकी दृष्टि किसकी ओर लगती है? अब मेरे साथ साथ में दूसरे का भी हित होना चाहिए, ये दृष्टि जब होती है, तब जाकर के दान की क्रिया हो जाती है। ऐसा आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब कहते हैं परिग्रह की जो आशा है, परिग्रह का जो लोभ है, उसके संबंध में गुणभद्राचार्य महाराज आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं कि आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में इतना विशाल बना हुआ है कि उसमें सारे विश्व का वैभव भी समा सकता है। अपने अंदर कितनी आशा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आज ये आ गया, कल उससे ऊपर वाला चाहिए, फिर परसों उससे ऊपर वाला चाहिए। एक बार मिल गए तो उसके बाद में फिर से मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ये कितना चाहिए? पूरे 3 लोक की संपत्ति मिल जाए तो भी चाहिए। तो फिर ऐसा आशा का गड्ढा विलक्षण खड्डा है, उसके वैभव आदि से जितना भी भरा जाए, ये गड्ढा खाली नहीं होता। लौकिक गड्ढे में तो मिट्टी कूड़ा आदि डाल करके उसको बंद किया जा सकता है, और ये लोभ का गड्ढा, इसको कभी भी नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आचार्य भगवान त्याग का उपदेश करते हैं कि अपने समीचीन तरीके से कमाए हुए धन को स्व के उपकार और पर के उपकार में लगाइए, ताकि उसका सदुपयोग होवे, और इसके सदुपयोग के साथ साथ में क्या हो जाए? हमारे आत्मा का कल्याण भी होवे। क्योंकि उत्तम त्याग क्या है? धर्म है। धर्म है मतलब वो हमारी समिति के जो अतिचार लगते हैं, उन अतिचार को दूर करेगा। अतिचार कौन से लगते हैं? लोभ के अतिचार लगते हैं एषणा समिति में। एषणा समिति में अरे 4 दिन से तो अच्छा मीठा मीठा बना रहे हैं, आज थोड़ा सा एक आध दिन मीठा नहीं बनाया तो क्या? आम इतने महंगे हो गए, आज आम नहीं, आज अमृत से काम चला लो। ये सब क्या है? ये सब लोभ की बातें हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान उत्तम त्याग के बारे में कह रहे हैं। पूज्य बड़ी माता जी उत्तम त्याग के बारे में क्या कह रही है, देख करके आज के स्वाध्याय को संपन्न करेंगे। दशलक्षण में सार्वधर्म को नित प्रतिशीष नवाते हैं, उत्तम त्याग धर्म प्रगटित हो यही भावना भाते हैं। मुनि रत्नत्रय दान करे, प्रासुक त्याग इसे उचरे, इससे ही शिव मार्ग चले, चतुसंग हो भले भले। दान चतुर्विध माना है, श्रावक धर्म बखाना है, त्रिविध पात्र हित दान कहा, औषधि शास्त्र आहार महा। अभय दान जिन भर करते, मुनि श्रावक भी तो करते, जीवन दान महाना है, आर्ष ग्रंथ में माना है। निज को निज में पा करके, ज्ञान निधि को ला करके, सब विभाव का त्याग करो, निज स्वभाव को प्राप्त करो। चौविध उत्तम त्याग धर्म को हृदय कमल में ध्याते हैं, रत्नत्रय निधि पूर्ण प्राप्त हित हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं, हर्षित शीश नवाते हैं।
जय जय त्याग धर्म, बोलो जय जय त्याग धर्म, जय जय त्याग धर्म, बोलो जय जय त्याग धर्म। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय, दशलक्षण धर्म भगवान की जय। देखिए कैसी ये हमारा सौभाग्य है कि साक्षात माघ माह का पर्युषण भी शुरू हो चुका है, और हम सब लोग धर्म को समझते हुए, धर्म का स्वाध्याय करते हुए, धर्म का आचरण करने की बात कर रहे हैं। धर्म का आचरण क्यों करना है? धर्म का आचरण क्यों करना है? तो हमारी शुभ प्रवृत्तियों में, समितियों में जो दोष लग रहे हैं, अतिचार लग रहे हैं, हमारे प्रमाद बढ़ रहे हैं, उस प्रमाद को कम करने के लिए धर्म की अति आवश्यकता है। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।